जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे मिसलेनियस पोर्शन ऑफ जनरल साइंस केमिस्ट्री और इसके अलावा देखिए हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं आपके लिए चैनल पे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी एंड जोग्राफी। तो जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको आइडिया होगा ही कि ये पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और जो भी नए लोग देख रहे हैं तो आप लोग चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट। करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स का भी कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सिल्वर ब्रोमाइड मतलब सब्सटेंस दिया हुआ है और उसका यूजेस दिए हुए हैं। सिल्वर ब्रोमाइड आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल जो है वो फोटोग्राफी में होता है, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है, तो ये गलत है। बाकी सिल्वर आयोडाइड रेन के लिए है, आर्टिफिशियल रेन। लिथियम बाइकार्बोनेट ट्रीटमेंट ऑफ रिमेटिज्म। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एंटासिड। तो ये तीनों सही है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 लिस्ट 2 सिल्वर सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन फाइबर, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। तो आपको मैच करना है। सिलिकॉन कार्बाइड जो है आर्टिफिशियल डायमंड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कार्बन फाइबर इज़ यूज फॉर एयरक्राफ्ट, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस एंड डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होता है। विच मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 लिस्ट 2 आयन, लेड, सिल्वर और कॉपर। तो देखिए आयन अगर हम इनमें से देखें तो फोटोग्राफी, लाइटनिंग कंडक्टर, हीमोग्लोबिन, स्टोरेज बैटरी, तो ये होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। लेड की अगर हम बात करें तो लेड होता है स्टोरेज बैटरी में यूज। सिल्वर इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, सिल्वर ब्रोमाइड हमने देखा था। और कॉपर लाइटनिंग कंडक्टर के तौर पे यूज होता है। सो मेन एट्रीब्यूट कॉमन टू ऑल लाइटनिंग रॉड इज दैट दे आर ऑल मेड ऑफ कंडक्टिव मटेरियल, जैसे कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर एंड इट्स अलॉयज आर मोस्ट कॉमन मटेरियल जो कि लाइटनिंग प्रोटेक्शन में यूज होते हैं बिल्डिंग्स में और घरों में। एंड हीमोग्लोबिन इज द ब्लड कैरियर ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग्स और गिल्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसके मॉलिक्यूल्स में 4 सब यूनिट्स होती हैं, हर यूनिट जो है ईच कंटेनिंग एन आयन एटम बाउंड टू हीम ग्रुप। लेड एसिड बैटरीज, जिनको लेड स्टोरेज बैटरीज भी बोलते हैं, वो हाई करंट प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मेकिंग देम एसेंशियल फॉर द व्हीकल्स। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो फोटोग्राफी में यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या है, मोफिन, सोडियम, बोरिक एसिड और जर्मन सिल्वर। तो देखिए मोफिन जो है वो सोडियम से स्टार्ट करते हैं। सोडियम केरोसिन ऑयल में यूज़ हो रहा है, एक बार चेक भी कर लेंगे अभी हम। देन उसके बाद अगर हम देखें जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर तो अलॉय है, ठीक है, तो ये तो इसके साथ मैच हो जाएगा। और बोरिक एसिड एक एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज़ होता है, ठीक है। सो मॉर्फिन इज़ एन ओपियोइड एनाल्जेसिक। मॉर्फिन क्या है, ओपियोइड एनाल्जेसिक है। एंड सोडियम इज यूज्ड इन केरोसिन देन। So morphine is an opioid analgesic drug. It is a main psychoactive chemical present in opium. Sodium is kept in kerosene oil because it is extremely reactive. It is kept under the oil because of it might react with air. Boric acid एक weak monobasic Lewis acid है boron का, which is often used as an antiseptic, insecticide, flame retardant. German silver एक copper alloy है, nickel and often zinc. यूजुअल फॉर्मेशन जो है फॉर्मुलेशन 60% कॉपर, 20% निकल एंड 20% जिंक का है। निकल सिल्वर इज नेम्ड फॉर इट सिल्वरी अपियरेंस, बट इसमें कोई एलिमेंटल सिल्वर, इट कंटेन्स नो एलिमेंटल सिल्वर अनलेस प्लेटेड, ठीक है। तो निकल जो है वो अपने सिल्वरी अपियरेंस के लिए जाना जाता है, बस इसमें एलिमेंटल सिल्वर कोई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। स्किन कैंसर, नॉइज पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन होल। स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज। नॉइज पोल्यूशन, डेसिबल। देन ग्लोबल वार्मिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड
एंड ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मेटल ऑफ फ्यूचर. मेटल ऑफ फ्यूचर किसको बोलते हैं? कॉपर, आयरन, टाइटेनियम एंड एल्यूमिनियम. टाइटेनियम को मेटल ऑफ फ्यूचर बोलते हैं. इट इज़ बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड इन आवर मॉडर्न सोसाइटी. हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग है, करोजन रेजिस्टेंट है. ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये अलाउ करती हैं इसको टू बी यूज्ड इन एरोस्पेस इंडस्ट्री, बिल्डिंग इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, गुड्स इंडस्ट्री एंड एज एन implants in a number of surgical procedures. It is also called the metal of future. Which of the following is not correctly matched? मैग्नीशियम फायरवर्क्स सही है, यूरेनियम एटम बम में यूज़ हो रहा है. सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब में नहीं होता है, टंगस्टन यूज़ होता है. जिंक गैल्वनाइजेशन में यूज़ होता है, सही है. केमिकली वर्मिलियन क्या है? तो वर्मिलियन मर्क्यूरिक सल्फाइड है. वर्मिलियन एक ब्रिलियंट रेड और स्कारलेट पिगमेंट है. ओरिजिनली ये पाउडर्ड मिनरल सिनेबर से बना होता है. केमिकली इसको इट इज़ known as mercuric sulfide with chemical formula HgS. वर्चुअली इंसॉल्युबल है ये पानी में. केमिकली वर्मिलियन क्या है? मर्क्यूरी सल्फाइड है. ठीक है, केमिकली वर्मिलियन अगर हम देखें तो वर्मिलियन क्या होता है? सिंदूर को हम बोलते हैं वर्मिलियन. तो इसमें जो मटेरियल जो केमिकली जो ये होता है वो मर्क्यूरिक सल्फाइड. विच इज़ यूज इन ड्राई वॉशिंग. ड्राई वॉशिंग में क्या यूज़ होता है? जब हम ड्राई क्लीन करवाते हैं ड्राई वॉशिंग बोलते हैं, तो उसमें पेट्रोल का यूज़ होता है, अल्कोहल का होता है, बेंजीन का होता है, सभी यूज़ होते हैं. इन स्पाइट ऑफ द नेम ड्राई क्लीनिंग इज़ नॉट कम्प्लीटली ड्राई. फ्लूइड्स यूज़ होते हैं ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस में. पुराने ज़माने में गारमेंट्स स्काउरर्स जो होते थे और एंड ड्रायर्स फाउंड सेवरल फ्लूइड्स दैट कुड बी यूज्ड एज ड्राई क्लीनिंग. सॉल्वेंट्स इंक्लूडिंग कैम्फीन, बेंजीन, अल्कोहल, केरोसिन, गैसोलीन, दस पेट्रोल, बेंजीन एंड अल्कोहल, ये सारे ही ड्राई वॉशिंग में यूज़ होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड इंक इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम. तो रेड इंक बनती है इयोसिन से. इयोसिन एक टेट्रा ब्रोमो फ्लोरोसिन है. मोस्ट रेड इंक्स आर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द रेड डाई इयोसिन. विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज सप्लाइड बाय सोडियम क्रोमेट. सोडियम क्रोमेट लाल कलर प्रोवाइड करता है. रेड कलर सप्लाइड बाय सोडियम क्रोमेट. इसका केमिकल फॉर्मूला Na2CrO4 है. ठीक है, सोडियम क्रोमेट. मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer from the code given below. List 1 एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लिक्विड अमोनिया. तो एसीटोन यूज होता है नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पे. कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये ड्रेसिंग के लिए यूज़ होता है. जब आप कोई आपको चोट लगती है, ड्रेसिंग करवाने जाते हैं तो उसके लिए. और लिक्विड अमोनिया रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज़ होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड. पोटेशियम क्लोरेट मैच बॉक्स, मैंगनीज डाइऑक्साइड ड्राई सेल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्यूमुलेटर सेल. देखिए सल्फ्यूरिक एसिड होता है एक्यूमुलेटर सेल में, जो कि लेड एसिड बैटरी सेल को बोलते हैं हम. हाइड्रोक्लोरिक इसमें एसिड नहीं यूज़ होता है. H2SO4 होता है, HCl नहीं होता है. यूरेनियम एटम बॉम्ब, ये सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेन एलिमेंट्स इज यूज्ड इन मेकिंग मैच बॉक्स. तो मैच बॉक्स के लिए क्या यूज़ होता है? दैट इज फॉस्फोरस. सेफ्टी मैच बॉक्स जो माचिस होती है, इट इग्नाइट्स ड्यू टू द एक्सट्रीम रिएक्टिविटी ऑफ फॉस्फोरस विद पोटेशियम क्लोरेट ऑन द मैच हेड. तो जहाँ पे उसको घिस के जलाया जाता है उसमें पोटेशियम क्लोरेट होता है, और जो माचिस पर होता है, तीली पर जो होता है, दैट इज़ फॉस्फोरस. उस स्टिक पर, मैच स्टिक पर. फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव नॉन टॉक्सिक केमिकल यूज फॉर मेकिंग द स्ट्राइकिंग सर्फेस ऑफ अ मैच बॉक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी मैचेस. सो इट इज़ रेड फॉस्फोरस. रेड फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड ये यूज होते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी मैचेस. मैच स्टिक्स हेड इज टिपिकली कंपोज्ड ऑफ द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, red lead, antimony sulfide and glue. Striking surface of the match boxes is typically composed of red phosphorus, antimony sulfide, powdered lead and glue. Next question, when kept in air and darkness, which of the following elements glows spontaneously. तो जब किसी ऐसा कौन सा
केमिकल है जिसको जब आप एयर के संपर्क में या अंधेरे में रखते हैं सो इट ग्लोज. ठीक है, 1 सेकेंड, एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं. सो 57 क्वेश्चन डिस्कस करे थे. व्हेन केप्ट इन एयर एंड डार्कनेस विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ग्लो स्पॉन्टेनियसली. तो ये है वाइट फॉस्फोरस. वाइट फॉस्फोरस वैक्सी ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है. इट सब्लाइम्स इफ एक्सपोज टू लाइट. तो अगर लाइट को एक्सपोज कर दिया जाए तो इट सब्लाइम्स. एंड सब्लिमेशन जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस व्हेन हीटेड विदाउट फर्स्ट चेंजिंग टू लिक्विड. तो लिक्विड में पहले चेंज नहीं होता है, डायरेक्टली गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है. वाइट फॉस्फोरस फॉस्फोरेसेंट होता है. इट गिव्स ऑफ अ ब्यूटिफुल ग्रीनिश वाइट ग्लो. Carbon nanotubes were prepared by Sumio Ijima. ये एक जापानीज फिजिसिस्ट थे, ऑफन साइटेड एज द इन्वेंटर ऑफ कार्बन नैनोट्यूब्स. इंडिया में वाटर डिसैलिनेशन प्लांट लोकेटेड है कहाँ पर? सो इट इज़ लोकेटेड इन लक्षद्वीप. ठीक है, इंडिया में फर्स्ट वाटर डिसैलिनेशन प्लांट ओपन किया गया था 2005 में कावरत्ती लक्षद्वीप आइलैंड्स में. दिस LTTD लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 1 लाख लीटर पर डे. ये डेवलप हुआ इंडिजिनियसली बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन टेक्नोलॉजी. नाउ चेन्नई ऑल्सो है वाटर डिसैलिनेशन plant. Where was the first desalination plant in India produced? Desalination plant in India to produce 1 lakh liters fresh water per day based on low temperature thermal desalination principle commissioned. तो ये हुआ था कावरत्ती में, लक्षद्वीप. Which chemical acts as a reclamation agent for alkaline soil? कैल्शियम सल्फेट जो है वो रिक्लेमेशन एजेंट के तौर पे यूज़ होता है फॉर एल्कलाइन सॉइल. द टर्म एल्कली सॉइल इज़ यूज टू डेजिग्नेट लैंड दैट इज सलाइन एंड हैज़ एन एक्सेस ऑफ एब्जॉर्ब्ड सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड. एन एक्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड गिव्स अ हार्ड फर्म surface crust with a cubical salt crystal. Alkali salts in the soil also affect the plant growth by reducing the size of the leaves. Plant roots remain superficial. Bark of the stem turns brown or black. Gypsum is calcium sulfate that has no direct effect on soil pH. Main use gypsum का जो है वो है reclamation of highly alkaline soil. It dissolves to release calcium which replaces the sodium. तो ये डिजोल्व हो जाता है और कैल्शियम रिलीज होता है जो कि सोडियम को रिप्लेस करता है और सॉइल को फर्टाइल बनाता है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स द सॉइल? इडाफिक, क्लाइमेट, बायोटिक, टोपोग्राफी. इडाफिक सॉइल से रिलेटेड है. इडाफिक क्वालिटीज में कैरेक्टराइज द सॉइल इटसेल्फ इंक्लूडिंग ड्रेनेज, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि पीएच वगैरह. तो ये इडाफिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सॉइल से रिलेटेड है. लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड टेक्नोलॉजी इन ऑब्टेनिंग द इंडस्ट्रियल लेवल कॉल्ड. तो ये क्रायोजेनिक्स के लिए यूज़ होती हैं. क्रायोजेनिक्स इज द स्टडी एंड यूज़ ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बहुत ही लो टेम्परेचर पे. नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन लिक्विड फॉर्म आर यूज्ड एज इन मैनी क्रायोजेनिक एप्लीकेशंस. बाकी यूजेस अगर हम देखें क्रायोजेनिक्स का तो वो है क्रायोजेनिक फ्यूल्स फॉर रॉकेट्स विद लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल इन रॉकेट प्रोपेलेंट, जबकि लिक्विड ऑक्सीजन जो यूज़ होता है वो ऑक्सीडाइजर के तौर पे यूज़ होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज एज अ केमिकल वेपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल हुआ था केमिकल वेपन के तौर पे. इट वॉज मस्टर्ड गैस और सल्फर मस्टर्ड एज अ केमिकल कंपाउंड विच हैज़ बीन यूज एज केमिकल वेपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इसका केमिकल नाम है डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड. ये एक पॉइजनस गैस है. ये अल्सर्स भी करता है स्किन पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो यूज़ हुआ था वो था मस्टर्ड ऑयल. सल्फर मस्टर्ड कॉमनली जिसको मस्टर्ड गैस भी बोलते हैं, ये केमिकल वॉरफेयर एजेंट है जो कि पहली बार यूज़ हुआ था इफेक्टिवली वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मन आर्मी के द्वारा अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड कैनेडियन सोल्जर्स नियर वाइपर्स बेल्जियम इन 1915.
Mustard gas is used as a fuel gas in chemical warfare, as a source of mustard oil, as a deodorant. तो mustard gas यूज़ हुआ है in chemical warfare. Poisonous mustard gas is, तो ये liquid form में होता है. Room temperature पे poisonous mustard gas is found in liquid state. It is used as a powerful chemical weapon. Skin, eyes and lungs are most affected by this toxic chemical. Symptoms of this chemical started to be visible after 1 to 6 hours. Next question. Smoke screen is used in warfare for the purpose of concealment and camouflage. Smoke screen generally consists of fine particles of. तो स्मोक स्क्रीन जो है वो यूज़ होता है वॉरफेयर में कंसीलमेंट या कैमोफ्लेज के लिए. तो वो बोल रहे हैं किससे बना होता है. तो ये टाइटेनियम ऑक्साइड और जो कि डिस्पर्स होते हैं एयर में उससे ये बना हुआ होता है. स्मोक स्क्रीन्स जनरली कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड. टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक नेचुरली अकरिंग ऑक्साइड है टाइटेनियम का. स्मोक स्क्रीन इज अ क्लाउड ऑफ स्मोक क्रिएटेड टू कंसील मिलिट्री ऑपरेशंस. जिंक क्लोराइड इज ऑल्सो यूज्ड इन क्रिएटिंग स्मोक स्क्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फाइनल एजेंट ऑरेंज रेड in the Vietnam took place in 1970. Areas have begun to bloom again. But 19 years after the end of the war, it seems plain that Agent Orange is killing and maiming human beings, something it never intended to do. The apparent toxic fallout from those clouds in a crop of human miseries, including cancers, miscarriages, birth defect that may persist for decades. The offensive substance referred to in this quotation is. तो ये जो एजेंट ऑरेंज में जो ऑफेंसिव सब्सटेंस है वो क्या है. वो है डायोक्सिन जो कि डिफोलियंट्स के तौर पे यूज़ हुआ है. एजेंट ऑरेंज और हर्बिसाइड ऑरेंज ये इट इज़ यूज्ड बाय यूएस मिलिट्री एज अ पार्ट ऑफ इट्स हर्बिसाइड वॉरफेयर प्रोग्राम ऑपरेशन रैंच हैंड ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर फ्रॉम 1962 से 671 तक. एजेंट ऑरेंज विच कंटेन द केमिकल डायोक्सिन वॉज मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ द हर्बिसाइड मिक्सचर एंड मोस्ट इफेक्टिव ऑल्सो. बाद में रिवील किया गया टू कॉज सीरियस हेल्थ इश्यूज इंक्लूडिंग ट्यूमर्स, बर्थ डिफेक्ट एंड रैशेज एंड कैंसर. व्हाट इज एजेंट ऑरेंज. सो एजेंट ऑरेंज क्या है. सो इट इज़ अ weed killing chemical used by US military in the Vietnam War. Which of the following is incorrect? Theory of evolution was propounded by Charles Darwin. The breaking apart of the nucleus from an atom is called fusion. देखिए फ्यूजन नहीं होता है वो. ठीक है, फ्यूज़ होना मतलब मिलना, ब्रेकिंग अपार्ट होना नहीं होता है. ड्राई आइस इज़ नथिंग बट कार्बन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल. तो बी इसमें गलत हो जाएगा. इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ एन एटमिक रिएक्शन जिसमें कि मल्टीपल एटम्स कंबाइन होते हैं. रिजल्टिंग एटम हैज़ अ स्लाइटली स्मॉलर मास देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द ओरिजिनल एटम्स. फिजन इज़ अ रिएक्शन जिसमें कि लार्ज न्यूक्लियर ब्रेक ऑफ होता है स्मॉलर न्यूक्लियर में, रिलीजिंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. In a dry cell, which of the following are used as electrolytes? Dry cell में electrolytes के तौर पे यूज़ होते हैं अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड. ठीक है. Dry cell is a type of electrochemical cell commonly used in the form of a battery in many electrical appliances, torch, calculator, etc. Unlike a wet cell, dry cell can operate in many orientations without spilling because इसमें कोई free liquid नहीं होता. Common dry cell is zinc carbon battery. Sometimes it is called dry Leclanche cell also. Ammonium chloride is used as an electrolyte. Sometimes ammonium chloride is replaced by zinc chloride for having high energy voltage. Next question. In dry cell, which of the following are used as electrolytes? Ammonium chloride and zinc chloride. In a common dry cell, common dry cell में electrolyte जो है वो है ammonium chloride. Assertion says that a dry cell cannot be charged. Reason, dry cell has a reversible reaction. तो देखिए ड्राई सेल में रिवर्सिबल रिएक्शन तो नहीं होता है. मैटर्स ऑफ अ ड्राई सेल आर देयर इन ड्राई फॉर्म. जिंक पॉट इज देयर हैविंग फुल ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, सेल अमोनियक एंड कार्बन. दिस सेल कैन नॉट बी चार्ज बिकॉज केमिकल रिएक्शन इसमें जो होता है वो रिवर्स नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको चार्ज भी नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एनर्जी फाउंड इन ड्राई सेल इज, सो इट इज केमिकल एनर्जी. Best example of changing into electric energy from chemical energy is primary cells or batteries. The dry cell is also an example of this phenomena.
Next question, in a car battery, electrolyte substance used is, so it is sulfuric acid, H2SO4. Electrolyte substance used in a car battery is sulfuric acid. It is a strong acid. Next question, which of the following acid is used in car batteries? So it is sulfuric acid. Next, which of the following solutions of electrolyte is used in the car battery? So again sulfuric acid. फिर से वही क्वेश्चन है, the acid used in a car battery is sulfuric acid. Alright. सो डिस्कस कर लिए हमने 40 क्वेश्चंस, अभी रेस्ट 40 क्वेश्चंस के अराउंड इसमें बच रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड विद दिस ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सो रिवाइज करते रहिए. देखिए छोटे छोटे वीडियोस इसी आपके रिवीजन के पर्पज से ही बन रहे हैं, 20-25 मिनट के वीडियोस, कुछ और भी छोटे ही हैं. तो कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें उतना अच्छा है. कुछ रेगुलरली रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं. तो हाँ, कोशिश करें कि दिन का एक टारगेट आप बनाएं और उस हिसाब से आप उसका रिवीजन शुरू करें. ठीक है. सो चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को. जय हिंद, जय भारत.